चौरागढ़ महादेव का अद्भुत रहस्य। पचमढ़ी की रहस्यमयी कथा। पचमढ़ी की घनी वादियों और बादलों से ढके पहाड़ों के बीच स्थित चौरागढ़ महादेव का प्राचीन शिखर हमेशा से ही एक अद्भुत रहस्य समेटे हुए है और कहा जाता है कि यह महादेव का एक अदृश्य द्वार है जो केवल उन्हीं के सामने खुलता है जिनकी नीयत निर्मल हो और जिनके मन में भय का नाम तक न हो। देवाघर नामक गांव में रहने वाला सरल युवक राघव बचपन से चौरागढ़ चोटी के बारे में सुनता आया था कि वहां आधी रात को जब मंदिर बंद रहता है तब भी घंटी अपने आप बजती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रही हो। इसी रहस्य को जानने की लालसा उसे एक दिन पर्वत की तीखी चढ़ाई पर ले आई। ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा ठंडी और जंगल की शांति गहरी होती जा रही थी, मानो संपूर्ण प्रकृति किसी अदृश्य शक्ति के इंतजार में मौन खड़ी हो। चोटी के पास पहुंचते ही राघव की मुलाकात एक विचित्र साधु से हुई जिसकी आंखों में असाधारण चमक थी और वह आश्चर्यचकित हो उठा जब साधु ने बिना पूछे उसका नाम लेकर कहा कि चौरागढ़ किसी को तभी बुलाता है जब महादेव उसके मन की परीक्षा लेना चाहते हैं। साधु ने उसे सावधान किया कि रात के तीसरे पहर मंदिर की घंटी बजे तो वह उस दिशा में न जाए, केवल ओम नमः शिवाय का जाप करे, क्योंकि इस पर्वत के रहस्य केवल चुने हुए को ही दिखाई देते हैं। रात गहराने लगी, चांद बादलों में छिपा और धुंध पूरे शिखर पर फैल गई। ठीक तीसरे पहर मंदिर की बंद दीवारों के बीच से तेज आवाज में घंटी बज उठी, टन टन टन, जिसकी ध्वनि राघव के हृदय में भय और जिज्ञासा दोनों जगाती रही। मन में साधु की चेतावनी गूंजती रही, फिर भी रहस्य जानने का लोभ उसे मंदिर के पास खींच लाया। अचानक मंदिर की दीवार पर एक दिव्य नीला प्रकाश उभरने लगा, पत्थर चमक उठे और धीरे धीरे एक अदृश्य द्वार का आकार बनने लगा। वह द्वार बिना किसी आवाज के खुला और अंदर फैली नीली रोशनी के बीच एक विशाल स्वयं प्रकाशमान त्रिशूल हवा में तैरता दिखाई दिया, जिसकी ऊर्जा मानो पूरे पर्वत को जीवंत कर रही थी। राघव इस दिव्यता से अभिभूत होकर जमीन पर गिर पड़ा और तभी एक गंभीर, गहरी, आकाश जैसी विशाल आवाज उसके भीतर गूंजी कि जो सत्य की खोज में आता है केवल उसी के सामने मार्ग खुलता है, पर जो अहंकार में आता है वह हमेशा के लिए पर्वत में खो जाता है। जब उसने सिर उठाया तो न द्वार था, न त्रिशूल, न प्रकाश, सिर्फ वही साधु सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा कि राघव को वह दिखाई दिया जो सदियों से छुपा है, महादेव का अदृश्य त्रिशूल जो केवल शुद्ध आत्मा को ही दर्शन देता है। और अगले क्षण जैसे ही राघव ने पलक झपकाई, साधु हवा में विलीन हो चुके थे। आज भी कहा जाता है कि चौरागढ़ की घंटी कभी कभी बिना हाथ लगाए बज उठती है, क्योंकि उस पर्वत पर रात में स्वयं महादेव विचरण करते हैं और वही अपनी उपस्थिति का संकेत देते हैं। राघव चौरागढ़ से लौट तो आया, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसके मन में अब सामान्य जीवन की कोई इच्छा नहीं रह गई थी। चोटी पर दिखाई दिया वह अदृश्य त्रिशूल उसकी नींद, उसकी जागृति, उसके हर विचार में बस चुका था, मानो महादेव ने उसे किसी अनदेखे मार्ग की ओर बुलावा दे दिया हो। कई रातें बीत गईं, पर राघव के कानों में अभी भी वही धीमी धीमी घंटी की प्रतिध्वनि गूंजती रहती, और एक रात अचानक उसे लगा कि कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा है, राघव वापस आओ। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि जैसे वह चौरागढ़ की चोटी से निकलकर सीधे उसके घर के भीतर प्रवेश कर गई हो। वह घबराया, पर भीतर से एक अद्भुत शांति ने उसे जकड़ लिया और वह बिना देर किए फिर पचमढ़ी की ओर चल पड़ा। इस बार चढ़ाई अजीब थी, रास्ते वही थे, पर धुंध असामान्य रूप से घनी, हवा किसी अदृश्य मंत्र की तरह भारी, और पेड़ों के बीच से गुजरते हुए लगता था जैसे कोई अदृश्य नजर उसका पीछा कर रही हो। चोटी के पास पहुंचते ही राघव ने देखा कि पिछले बार वाला साधु उसी पत्थर पर बैठा है, पर इस बार उसकी आंखें और गहरी थी, मानो किसी और ही लोक की झलक उनमें थी। साधु ने कहा कि राघव को जो दर्शन मिला था वह महादेव की पहली दीक्षा थी, असली रहस्य तो अभी बाकी है, और आज रात पर्वत उसे अपना दूसरा रूप दिखाएगा। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या मुझे फिर वही अदृश्य त्रिशूल दिखाई देगा? साधु मुस्कुरा उठे और बोले, त्रिशूल तो केवल द्वार था, आज तुम स्वयं उस शक्ति के करीब जाओगे जिसके सामने समय भी रुक जाता है। रात का तीसरा पहर जैसे ही आया, चोटी पर तेज हवा चलने लगी, पर यह हवा साधारण नहीं थी, ये किसी जादुई शंख की ध्वनि जैसी कंपन लिए हुए थी, और अचानक दूर से आती घंटी पहले से 100 गुना अधिक तीव्र होकर बजने लगी। मंदिर की दीवारों पर हल्की हल्की दरारें उभरने लगी, जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने उन्हें भीतर से धक्का दिया हो। तभी धरती हल्की सी कांपी और राघव के पैरों के नीचे पत्थर ठंडे होकर नीले प्रकाश से चमक उठे। साधु ने उसे आंखें बंद करने को कहा, पर राघव ने जैसे ही दृष्टि उठाई, उसने देखा कि मंदिर के पीछे का खड़ा पहाड़ धीरे धीरे खुल रहा है। हाँ, सचमुच पत्थर अलग होकर एक विशाल गुहा का आकार ले रहे थे, जिसमें धुंध के बीच 3 अग्नि रेखाओं जैसा प्रकाश चमक रहा था। साधु गंभीर स्वर में बोले, ये चौरागढ़ का मौन दरबार है, जो केवल तब खुलता है जब पर्वत स्वयं किसी को स्वीकार कर ले।
राघव उस प्रकाश की ओर बढ़ा और हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ कि हवा भारी नहीं बल्कि पवित्र होती जा रही है, मानो उसे किसी दिव्य स्थान की ओर ले जाया जा रहा हो। जैसे ही वह गुहा के भीतर पहुंचा, उसके चारों ओर शांत नीला लहरों जैसा प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश के भीतर एक विशाल छाया उभरी। कोई आकृति नहीं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ एक असीम ऊर्जा जो उसकी हर सांस, हर धड़कन, हर विचार में समा रही थी। तभी उसके भीतर एक भारी गहरी आकाश जैसी आवाज गूंजी, तुम्हें जो दिखाया गया था वह बस संकेत था, असली संपर्क तो आज से आरंभ होता है। आवाज इतनी पवित्र, इतनी शांत, इतनी विराट थी कि राघव की आंखों से आंसू बह चले। जब उसने धीरे धीरे गर्दन ऊपर उठाई तो उसने देखा कि उस प्रकाश के भीतर 3 अदृश्य त्रिशूलों की छाया घुमती हुई उसके चारों ओर मंडरा रही थी, जैसे महादेव स्वयं उसे स्पर्श कर रहे हों। उसी क्षण उसे लगा कि उसके भीतर की सारी भय भावना, सारी उलझने, सारी कमजोरी पिघलकर खत्म हो गईं और उसकी जगह एक अद्भुत ऊर्जा ने घर बना लिया। फिर जैसे ही उसने पलक झपकी, सब गायब, न प्रकाश, न गुहा, न आवाज। वह फिर मंदिर के सामने खड़ा था और साधु धीरे धीरे दूर धुंध में विलीन हो रहे थे, जैसे वे कभी थे ही नहीं। राघव ने चारों ओर देखा, सन्नाटा, हवा, पहाड़, पर उसे समझ आ गया था कि इस बार जो उसे मिला है वह सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि बुलावा है। चौरागढ़ महादेव का एक गहरा, अदृश्य, अनंत बुलावा, जो उसे आने वाले समय में किसी और भी बड़े रहस्य की ओर ले जाएगा। चौरागढ़ से दूसरी बार लौटने के बाद राघव अब पहले वाला मनुष्य नहीं रहा। उसके भीतर एक ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होने लगी थी जो उसे साधारण जीवन से दूर और किसी अनजाने दैवी उद्देश्य के पास खींच रही थी। और रात के समय जब वह अपनी झोपड़ी में लेटता था तो उसे लगता कि उसकी सांसों के भीतर वही नीला प्रकाश चमक रहा है जिसे उसने पर्वत के मौन दरबार में देखा था। एक रात अचानक उसकी आंख खुली और उसने पाया कि उसकी कुटिया के बाहर से कोई कोमल सी ध्वनि आ रही है, जैसे किसी शिव डमरू की सूक्ष्म प्रतिध्वनि। वह बाहर निकला तो देखा कि पूरे आकाश में बादलों की परतें थीं, पर बीच में एक सीधी चांदी जैसी रोशनी धरती पर गिर रही थी, मानो किसी दूसरे लोक से रास्ता बना हो। उसी रोशनी की दिशा में उसका मन स्वयं चल पड़ा और उसके पांव बिना उसकी इच्छा की पचमढ़ी के दुर्गम जंगलों की ओर बढ़ने लगे। रास्ता अंधकार में था, लेकिन हर 10 कदम पर कोई न कोई अदृश्य शक्ति उसके सामने हवा में हल्की सी चमक बनाकर रास्ता दिखा देती थी। आधी रात बीत चुकी थी जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां से सामान्यतः लोग आगे जाने की हिम्मत नहीं करते। एक गहरी खाई जिसके पार चौरागढ़ की पीछे वाली चट्टानें थीं, वह हिस्सा जिसे स्थानीय लोग निशब्द घाटी कहते थे, क्योंकि वहां हवा चलती हुई भी आवाज नहीं करती। राघव जैसे ही उस खाई के किनारे पहुंचा, धरती उसके पैरों के नीचे धीमी सी धड़कन की तरह कपकपाने लगी। वह हिल नहीं रहा था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था कि स्वयं पर्वत उससे संवाद कर रहा है। तभी खाई के पार, घने अंधेरे के बीच, एक मानव आकृति दिखाई दी, पर वह साधारण मनुष्य जैसी नहीं थी। उसकी देह धुंध की बनी थी और उसके पीछे का क्षेत्र हल्के हल्के नीले प्रकाश से भरा था। आकृति ने बिना होंठ हिलाए कहा, राघव, तीसरा रहस्य वही जान सकता है जिसने भय, मोह और अहंकार तीनों को त्याग दिया हो। क्या तुम तैयार हो? राघव के होंठ कांपे, पर उसके भीतर की ऊर्जा ने जवाब दिया, हाँ। अगले ही क्षण खाई के ऊपर हवा ठोस सी बन गई और राघव बिना गिरने के उस पर चल पड़ा, जैसे किसी अदृश्य सेतु का निर्माण हो गया हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके आसपास की दुनिया बदलने लगी। हवा गर्म, फिर ठंडी, फिर पूरी तरह शांत हो गई और उसके सामने पर्वत का एक हिस्सा झिलमिलाते पर्दे की तरह खुलने लगा। ये वह द्वार था जो चौरागढ़ के सबसे गहरे रहस्य की ओर खुलता था। भीतर प्रवेश करते ही वह एक विशाल कक्ष में पहुंच गया, जहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई दीपक नहीं, कोई द्वार नहीं, सिर्फ एक वृत्ताकार स्थान, जिसके बिल्कुल मध्य में हवा में तैरते हुए 3 भव्य प्रकाश स्तंभ खड़े थे, लाल, नीले और सफेद। तभी एक सर्वव्यापी आवाज, पहले से भी अधिक विशाल और गहरी, उसके चारों ओर गूंज उठी। ये 3 प्रकाश महादेव के 3 तत्व हैं, संहार, सृजन और मौन। इनका दर्शन वही करता है जिसे इस पर्वत ने स्वयं पुत्र के समान अपनाया हो। प्रकाश स्तंभ धीरे धीरे घूमने लगे और उनका तेज राघव को घेरकर उसके भीतर प्रवेश करने लगा। वह चीखा नहीं, भागा नहीं, बस आंखें बंद करके उस ऊर्जा को स्वीकार करता गया और अचानक उसे लगा कि उसका शरीर खत्म हो रहा है, पर उसकी चेतना फैलती जा रही है, पूरे पर्वत, पूरे जंगल, पूरे आकाश में। वह देख सकता था कि चौरागढ़ के हर पत्थर में एक चिंगारी है, हर हवा में एक मंत्र है, और उसी क्षण उसे समझ आया कि चौरागढ़ क्यों सैकड़ों वर्षों से साधकों का प्रिय रहा, क्योंकि यहाँ महादेव स्वयं अदृश्य रूप में निवास करते हैं। जब उसकी आंखें खुली तो वह फिर मंदिर के सामने खड़ा था, पर इस बार उसके शरीर पर हल्की सी नीली आभा थी और हवा उसके पास से गुजरते ही घंटी की ध्वनि पैदा कर रही थी। हाँ, अब वह पर्वत का स्वीकार किया हुआ साधक था।
दूर से वही साधु जो पहले 2 बार मिला था दिखाई दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम सिर्फ राघव नहीं, चौरागढ़ के रहस्य के रक्षक हो। और याद रखना, जिसके भीतर शिव का मौन बस जाता है, उसके जीवन में कोई भय टिक नहीं सकता। साधु धुंध में विलीन हो गया, पर इस बार राघव जानता था वह गया नहीं, बस किसी दूसरे लोक में प्रवेश कर गया है। राघव ने चोटी की ओर देखा, घंटी अपने आप हिल रही थी और धुंध के बीच ऐसा लगा जैसे स्वयं महादेव का त्रिशूल आकाश में चमक रहा हो। राघव अब चौरागढ़ का सिर्फ भक्त नहीं रहा था, वह इस पर्वत की अदृश्य महाशक्ति का चुना हुआ रक्षक बन चुका था। और उसके भीतर बहती दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे उसके चारों ओर की दुनिया को भी बदलने लगी थी। फूल उसके पास आने पर स्वतः खिल जाते, हवा उसके स्पर्श से शांत हो जाती और रात के समय उसके ध्यानस्थ होने पर पहाड़ी चोटियों पर नीली आभा फैल जाती, मानो स्वयं महादेव उसके निकट आकर बैठ गए हों। पर यह सब तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा उसकी तब शुरू हुई जब एक रात चौरागढ़ की घंटी पहले कभी न सुनी गई भयंकर ध्वनि में बजने लगी, टन टन टन। पर इस बार ध्वनि में शक्ति तो थी, पर उसके भीतर एक हल्की सी पीड़ा भी थी, जैसे पर्वत स्वयं राघव को पुकार रहा हो। राघव तत्काल मंदिर की ओर दौड़ा, पर चोटी पर पहुंचते ही उसने देखा कि हवा में धूल उड़ रही है, वृक्ष कांप रहे हैं और पहाड़ी की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभर रही हैं। मानव आकृतियां नहीं, बल्कि प्राचीन लिपियां जो पत्थर पर खुदी हुई चमक रही थी और मानो किसी आने वाले संकट का संकेत दे रही थी। तभी वही धुंध देह वाला साधु, जो हर बार रहस्य का एक नया द्वार खोलता था, उसके पीछे प्रकट हुआ और बोला, राघव, आज चौरागढ़ तुम्हें अपने चौथे रहस्य से परिचित कराएगा। पर यह रहस्य किसी दर्शन का नहीं, बल्कि एक दायित्व का है, एक ऐसा दायित्व जो अब तक किसी मनुष्य को नहीं दिया गया। राघव की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसकी चेतना स्थिर थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, जो भी पर्वत आदेश दे, मैं स्वीकार करता हूँ। साधु ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, आज पर्वत के नीचे का मार्ग खुलने वाला है, वह मार्ग जिसमें सदियों से कोई प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि वहां महादेव के अनुनाद का निवास है, वह स्थान जहां ध्वनि जन्म लेती है और मौन समाप्त होता है। जैसे ही तीसरा पहर आया, चोटी पर सब कुछ शांत हो गया, इतना शांत कि राघव को अपनी दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगी। और इसी गहरे मौन के बीच धरती हल्की सी हिली, फिर फटी, और मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल गोलाकार कुंड जैसा द्वार खुला, जिसके भीतर काली गहराई में हजारों छोटे छोटे प्रकाश बिंदु चमक रहे थे, जैसे तारे किसी अदृश्य जल में तैर रहे हों। साधु ने संकेत किया कि वह भीतर जाए, पर चेताया, इस द्वार में प्रवेश करने के बाद तुम वापस मनुष्य की तरह नहीं लौटोगे, यदि लौटा भी तो वह रूप जिसे तुम अब जानते हो, वह नहीं रहेगा। राघव बिना भय के भीतर उतर गया, और जैसे ही उसने उस गहराई में कदम रखा, दुनिया अचानक ध्वनि से भर गई। मंत्र, शंख, चींटियों की चाल, नदी की लहरें, पर्वत की श्वास, संसार की हर ध्वनि उसके चारों ओर घूमने लगी, और धीरे धीरे ये सभी ध्वनियां एक ही विशाल अनुनाद में बदल गईं, जो सीधे उसके भीतर प्रवेश कर गईं। उसे लगा कि उसके भीतर कोई द्वार खुल रहा है, कोई शक्ति जाग रही है जो जन्म से सोई हुई थी। अनुनाद की यह ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि वह खड़ा भी नहीं रह पा रहा था, पर उसके भीतर का शिव तत्व उसे संभाले हुए था। अचानक उसके सामने अंधकार में एक प्रकाश लिखित त्रिशूल प्रकट हुआ, पहले से भी अधिक विराट, पहले से अधिक जीवित, और उसके केंद्र से एक आवाज आई, जो न कठोर थी, न कोमल, बस अनंत। राघव, अब तुम ध्वनि के रक्षक हो। चौरागढ़ की घंटी अब तुम्हारे हृदय से जुड़ चुकी है। जब इस भूमि को संकट आएगा, घंटी तुम्हारे भीतर बजेगी, और तुम जान जाओगे कि पर्वत तुम्हें पुकार रहा है। प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया और राघव की आंखें खुली तो वह फिर मंदिर के सामने था, पर अब उसके आसपास की हवा में एक कंपन था, मौन का कंपन, जिसकी शक्ति केवल वही महसूस कर सकता था जिसे पर्वत ने स्वीकार किया हो। साधु दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पता था कि जो होना था हो चुका है। राघव ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा, चंद्रमा बादलों से निकल चुका था, और उसकी रोशनी में त्रिशूल की छाया क्षण भर के लिए चोटी पर उभरकर फिर अदृश्य हो गई, मानो स्वयं महादेव ने राघव को अपनी चौथी कृपा प्रदान कर दी हो। वह जान चुका था कि अब उसकी यात्रा केवल शुरू हुई है और चौरागढ़ का 5वां रहस्य अभी भी अनकहा, अनजाना और उसके इंतजार में है। राघव अब चौरागढ़ के 5वें रहस्य की दहलीज पर खड़ा था, एक ऐसा रहस्य जिसकी चर्चा सदियों से केवल पर्वत की हवाओं में फुसफुसाहट के रूप में होती आई थी, पर जिसे कभी किसी मनुष्य ने देखा या समझा नहीं। उसकी आंखों में अब वह नीली आभा स्थायी हो चुकी थी, पर्वत उसे देखकर शांत हो जाता था और मंदिर की घंटी बिना हवा के उसके समीप आते ही धीमी धीमी बजने लगती थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को पहचान रही हो। एक रात, जब आकाश अजीब तरह से बिल्कुल स्थिर था, न हवा, न बादल, न तारों की टिमटिमाहट, तभी राघव को भीतर से एक गूढ़ कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई प्राचीन शक्ति उसे भीतर बुला रही हो। उसके हृदय में वही अनुनाद फिर से जगने लगा,
पर इस बार यह साधारण संकेत नहीं था, ये पर्वत का आदेश था। वह बिना कुछ सोचे चोटी की ओर चल पड़ा, और जैसे ही मंदिर के सामने पहुंचा, उसने देखा कि पूरा क्षेत्र तेज सफेद प्रकाश से भरा हुआ है। वह प्रकाश न दीपक का था, न चंद्रमा का, ये खुद चौरागढ़ की आत्मा था जो जाग उठी थी। अचानक मंदिर की घंटी इतनी तीव्र ध्वनि में बजने लगी कि पत्थर तक कांप गए, पर यह ध्वनि भयभीत करने वाली नहीं थी। यह एक ऐसा आह्वान था जिसमें समय का भार, युगों की स्मृति और महादेव की मौन शक्ति समाई हुई थी। तभी उसी प्रकाश के भीतर से एक विशाल त्रिभुजाकार छाया उभरी, त्रिशूल की नहीं, शक्ति यंत्र की छाया, और साधु, जो सदैव पुराना प्रतीत होता था, उसके भीतर से प्रकट हुआ। लेकिन इस बार उसकी आकृति मनुष्य जैसी नहीं थी, उसकी देह प्रकाश से बनी हुई थी, और उसकी आंखों में 3 अग्नि रेखाओं का नृत्य हो रहा था। उसने राघव की ओर देखते हुए कहा, 5वां रहस्य किसी दर्शन का नहीं, किसी शक्ति का नहीं, ये स्वयं काल का रहस्य है, और आज चौरागढ़ पहली बार किसी मनुष्य को अपने कालगर्भ का द्वार दिखाने वाला है। राघव के पैरों के नीचे की जमीन हल्की सी पिघलने लगी, जैसे पत्थर द्रव बनकर फैलने लगे हों, और धीरे धीरे एक विशाल गोलाकार गड्ढा खुल गया, इतना गहरा कि उसकी तलहटी दिखाई नहीं देती थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, ये वह स्थान है जहाँ समय खुद को छुपाकर रखता है, जहाँ न अतीत है न भविष्य, सिर्फ वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। यहाँ प्रवेश करना मृत्यु से गुजरने जैसा है, पर लौटना नया जन्म पाने जैसा। राघव ने बिना डर अपने कदम उस गर्त में रखे, और जैसे ही वह भीतर उतरा, दुनिया की सारी ध्वनियां शांत हो गईं, घंटी, हवा, हृदय, यहाँ तक कि उसके विचार भी रुक गए। अंधकार में अचानक एक विशाल वृत्ताकार रोशनी उभरी, जो धीरे धीरे फैलकर उसके चारों ओर घूमने लगी। उसमें लाखों दृश्य थे, पर्वत की रचना, साधुओं का तप, युद्ध, वर्षा, जन्म, मृत्यु, मानो उसे संसार के हर कालचक्र का दर्शन कराया जा रहा हो। तभी उस प्रकाश के केंद्र से एक आवाज गूंजी, इतनी गंभीर कि ब्रह्मांड का भाल लिए हुए, राघव, तुम अब केवल इस पर्वत के रक्षक नहीं, तुम समय के प्रवाह को समझने वाले साधक बन चुके हो। आज से तुम्हारे भीतर कालदीप जगेगा, जिसे केवल वही सुन पाएगा जो सत्य की खोज में होगा। और अचानक वह वृत्ताकार प्रकाश सिमटकर एक छोटी सी अग्नि रेखा बन गया, जो राघव की छाती में प्रवेश कर गई। न दर्द न भय, केवल एक गहरी, स्थिर, अनंत शांति। जब उसकी चेतना लौटी, वह फिर मंदिर के सामने खड़ा था, पर रात खत्म हो चुकी थी, सूरज उगने लगा था, पर उसकी रोशनी भी राघव की आभा के सामने फीकी पड़ रही थी। उसने देखा कि साधु दूर खड़ा मुस्कुरा रहा है, पर इस बार उसकी मुस्कान में विदाई थी, जैसे उसका कार्य पूरा हो चुका हो। राघव कुछ बोल पाता इससे पहले ही साधु की प्रकाश देह हवा में घुलने लगी, और उसने अंतिम शब्द कहे, जब दुनिया संकट में होगी, चौरागढ़ का 5वां रहस्य जगकर तुम्हें पुकारेगा। और अगले ही पल साधु अदृश्य हो गया। पर्वत पर हवा फिर से चलने लगी, पर उसके भीतर एक नई ध्वनि, एक नया आदेश, एक नया उद्देश्य जन्म ले चुका था। अब राघव केवल रक्षक नहीं था, वह चौरागढ़ का काल साधक बन चुका था, और उसकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि 6ठा रहस्य अभी भी पर्वत की गहराइयों में सो रहा था। रात गहराती जा रही थी, और घने साल सेमल के पेड़ हवा के साथ ऐसे सरसराते थे मानो किसी अनदेखे लोक के द्वार धीरे धीरे खुल रहे हों। देवेंद्र अब पहाड़ी के तीसरे पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां काई जमी चट्टानों के बीच एक संकरी पगडंडी उस ओर मुड़ती थी, जिसे स्थानीय लोग निशब्द घाटी कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां पहुंचे हुए साधक कहते हैं कि कुछ क्षणों के लिए मन की आवाज बंद हो जाती है और केवल ब्रह्म का संकेत सुनाई देता है। जैसे ही वह घाटी में कदम रखता है, चारों ओर का वातावरण अचानक ठंडा हो जाता है, धुंध गहरी होती जाती है, और उसका हर कदम ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पहले से ही तय कर रखा हो कि उसे किस पत्थर पर पैर रखना है। तभी उसे अपने दाएं कान में एक बहुत ही हल्की मगर किसी दिव्य प्रतिध्वनि जैसी ध्वनि सुनाई देती है, वापस मत देखना, आगे बढ़ो। वह घबरा जाता है, मगर उसके पांव स्वयं आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक उसके सामने जमीन के भीतर से हल्की सी नीली रोशनी उठने लगती है, और देखते ही देखते धुंध के बीच से एक प्राचीन सा स्तंभ उभर आता है, जिस पर किसी अज्ञात भाषा में मंत्र खुदे थे, और हर अक्षर मन मन चमक रहा था। देवेंद्र ने हाथ बढ़ाकर उस स्तंभ को छूने की कोशिश की, पर जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ा, पूरा वातावरण एक तेज कंपन से भर गया, जैसे कोई प्रवाह उसके भीतर कुछ खोल रहा हो। उसे लगा कि उसका मन खाली हो रहा है, न कोई डर, न कोई आवाज, न खुद की सोच, बस गहरी अनंत सी शांति। अगली ही क्षण रोशनी के भीतर से एक आकृति उभरती है, किसी साधु जैसी, मगर चेहरा स्पष्ट नहीं, केवल आंखों में हल्की तेजी, और उसने बिना होंठ हिलाए कहा, चौरागढ़ की राह जिसे बुलाती है, वह पहले स्वयं को खोता है, फिर महादेव उसे पाता है। तुम अब वापसी के स्थान पर नहीं रहे बालक, तुम कुछ बन चुके हो।
देवेंद्र कांप गया, उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उस साधु आकृति ने केवल अपनी दाहिनी हथेली उठाई और पल भर में पूरा दृश्य बदल गया। धीरे धीरे आसपास के पेड़, पत्थर, धुंध सब मिटने लगे और वह खुद को एक ऊंचे खड़े खतरनाक कगार पर खड़ा महसूस करता है जहां नीचे अथाह अंधेरा था। साधु आकृति की आवाज फिर आए, अब तुम अगले द्वार पर कदम रखोगे, लेकिन याद रखना, चोरागढ़ का रहस्य केवल उन्हीं को मिलता है जो अपनी आत्मा की गूंज को पहचान लेते हैं। आगे जो देखोगे वह तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी परतें खोलने वाला सत्य होगा। अगले ही क्षण कगार हिलने लगा, पत्थर फटने लगे और नीचे अंधेरे में कहीं से एक गहरी सी गरज सुनाई दी, मानो पृथ्वी के भीतर छिपा कोई रहस्य उसके नाम पुकार रहा हो। और फिर वह कगार अचानक टूट गया और देवेंद्र नीचे गिरने ही वाला था कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में रोक लिया, जैसे समय एक पल के लिए थम गया हो। समय जैसे थम सा गया था। देवेंद्र हवा में अटका हुआ, न गिर रहा था, न उड़ रहा था, बस किसी अदृश्य शक्ति की पकड़ में जकड़ा। नीचे अथाह अंधेरा एक जीवित खाई जैसा लग रहा था, जिसकी गहराई में कोई प्राचीन ऊर्जा धड़क रही थी। अचानक उसके चारों ओर नीली सुनहरी रोशनी का एक विशाल चक्र खुलने लगा, मानो ब्रह्मांड का कोई छिपा द्वार उसी क्षण उसके सामने प्रकट हो रहा हो। उसी रोशनी के केंद्र में वह अज्ञात साधु फिर उभरा, पर इस बार उसकी आकृति पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी। वस्त्र प्रकाश से बने, आंखों में शांत अग्नि और चेहरे पर वह दिव्य गंभीरता जो केवल उन साधकों में दिखती है जो समय को भी साध चुके हों। उसने अपनी दृष्टि देवेंद्र पर टिकाए और बिना शब्दों के बोला, यात्रा का अंतिम पड़ाव आ गया है। जो खोज रहे थे वह अब तुम्हारे सामने है। उसके शब्द सुनाई नहीं देते थे, बल्कि सीधे आत्मा में उतरते थे। अचानक रोशनी का चक्र और गहरा हुआ और उसके भीतर से एक विशाल पत्थरों से बना प्राचीन द्वार उभरा, जिस पर त्रिशूल, डमरू और नाग की आकृतियां उकेरी थीं, और वह द्वार हर पल सांस लेता हुआ सा लगता था, जैसे जीवित हो। द्वार के ऊपर लिखा था, स्वरूपस्य सत्यम। देवेंद्र ने जैसे ही उस पर नजर डाली, धरती कांपी, आकाश बोला और एक विशाल ऊर्जा लहर उसके भीतर समाने लगी। साधु ने अपनी हथेली धीरे से उसकी ओर बढ़ाई और उसी क्षण देवेंद्र के सामने पूरा जीवन खुल गया। उसकी गलतियां, उसके भय, उसकी इच्छाएं, उसकी अधूरी यात्राएं सब रोशनी बनकर उसके सामने तैरने लगे। फिर साधु की आवाज आई, महादेव के द्वार पर कोई मनुष्य पूर्ण होकर नहीं आता, उसे पूर्ण किया जाता है। तुम चोरागढ़ के चुने हुए यात्री थे और अब ये स्थान तुम्हारे भीतर खुलने जा रहा है। तभी विशाल पत्थर का द्वार स्वयं खुल गया और भीतर से इतनी गहरी, शांत और दिव्य रोशनी निकली कि देवेंद्र ने अपने शरीर का भार मिटता हुआ महसूस किया। उसे लगा जैसे वह अपने भीतर गिर रहा हो, किसी ऐसे शून्य में जहां न दर्द है, न डर, न समय। उस रोशनी में उसे एक विशाल, धड़कता हुआ शिवलिंग दिखाई दिया, काला, शांत, अनंत। उसके ऊपर दिव्य ऊर्जा ऐसे बह रही थी मानो गंगा की धारा प्रकाश बनकर उतर रही हो। देवेंद्र की आंखों से आंसू अपने आप बह